नमस्कार बच्चों, मैं अजय कुमार आप लोग को इस सेमेस्टर प्रीकास्ट एंड प्री स्टेज कंक्रीट सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं केटीपी क्लासेस के माध्यम से। और मेरा लास्ट 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है डिजाइनिंग फील्ड में। जितना भी देखते होंगे आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर, वो आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर देते हैं बिना वाल का ही बीम कॉलम पर खड़ा रहता है। G+4 G+5 पटना, ये तो G+7 है अपार्टमेंट बिना वाल कुछ का, उसको बोलते हैं आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर। मतलब कॉलम बीम जोड़ के बना दिया जाता है। तो उसका जो एनालिसिस होता है, एक सॉफ्टवेयर है स्टैट प्रो, उसमें इंजीनियर हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद आउटपुट लेके मैनुअल डिजाइन करते हैं। इसीलिए तो आपका 5th सेमेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनुअल डिजाइन करने के लिए तो नॉलेज चाहिए, नॉलेज चाहिए। देखिए सॉफ्टवेयर कोई भी चला लेगा, सॉफ्टवेयर क्या है, जस्ट लाइक ए कैलकुलेटर। उसमें कुछ है, जो डालिएगा वो आउटपुट निकलेगा। तो आउटपुट लेके करेगा क्या, तो इंजीनियर जो पढ़ेगा वही ना करेगा। इसलिए बहुत ही ईमानदारी पूर्वक पढ़िए इस सेमेस्टर में। जो आपका फर्स्ट पेपर एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ आरसीसी है या स्टील है, तो कहीं भी इधर उधर फालतू कोचिंग ज्वाइन मत कीजिए। ऑनलाइन बहुत प्रलोभन दे रहा है, ये से वो से। आपको एग्जाम पास हो जाएगा, 4 क्वेश्चन बताएगा, रट जाइएगा, उससे होगा क्या। अगर एक बार सही कॉन्सेप्ट आ जाए तो डिप्लोमा करने के बाद किसी पर आप डिपेंड नहीं होइएगा। जॉब करते हुए भी तैयारी कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब का। आपका एक्सपीरियंस भी होता रहेगा साइड का। अगर गवर्नमेंट जॉब में हो गया तो बड़ा प्लेटफॉर्म होगा सीखने का। लेकिन नॉलेज तो हमेशा चाहिए ही चाहिए, क्योंकि नॉलेज रहेगा तभी आपको रिगार्ड मिलेगा। बिना नॉलेज का कहीं भी चले जाइएगा तो फिर आपको डर के जिंदगी जीना पड़ेगा। तो जहां तक भूपेंद्र सर का लेक्चर मैं देखा हूं, बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट वो बताता है कोई भी चीज का। तो वही तो कॉन्सेप्ट सॉफ्टवेयर में यूज होगा जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो फ्यूचर में अगर मौका मिलेगा सॉफ्टवेयर सीखने का, तो बहुत ही, अगर केटीपी क्लासेस जुड़े हुए हैं तो सिखाना बहुत आसान हो जाएगा। बहुत ही विदिन 10 डेज के अंदर सॉफ्टवेयर सीख जाइए। सॉफ्टवेयर कुछ है, कुछ नहीं है। ऑटो कैड है, ड्राफ्टिंग जो हाथ से बनाते हैं वो ऑटो कैड से बनाइए। उसमें कुछ लाखों रुपया लोग पता नहीं, हरियाणा तरफ या पता चला चंडीगढ़, 1.5 लाख 2 लाख रुपया सॉफ्टवेयर सीखने में लगा दिया, और लास्ट में पता चला कि कैसे क्या आउटपुट डाले पता नहीं है। तो हर चीज का स्टेप होता है। तो कौन बताएगा, एक्सपीरियंस पर्सन बताएगा। जो खुद स्विमिंग नहीं जानता है, स्विमिंग करने कैसे बता सकता है, इम्पॉसिबल। एग्जाम पास करा देगा 2 क्वेश्चन, लास्ट में फिर पता चलेगा कि कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, पूरा रामायण खत्म हो जाएगा तो बात पूछा जाए सीता कौन है, एग्जाम तो खत्म हो गया, पता नहीं, वो मतलब ही नहीं है। तो इसीलिए अभी तो आप 5th सेमेस्टर है, सिर्फ दोनों सेमेस्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉब आप अगर अपने करियर के प्रति सीरियस है तो केटीपी क्लासेस में ज्वाइन कीजिए, और यहाँ पे आप सब्जेक्ट मैटर कम से मजबूत कीजिए। ठीक है, तो मैं अब डिस्कस करता हूँ इस सब्जेक्ट के बारे में। ये सब्जेक्ट बिल्कुल आपके लिए नया है। फर्स्ट टाइम आप प्री कास्ट सुने होंगे, प्री स्टेज सुने होंगे, सुन के बहुत अजीब लगता है, आगे है क्या, देख के ही लेने का मर्ज बेकार सब्जेक्ट है। लेकिन आपका जो मेरा टीचर का फर्ज होता है को सब्जेक्ट के बारे में सही जानकारी देना और इंटरेस्ट बीज बो देना इंटरेस्ट का। उसके बाद बहुत मीडिया है, यूट्यूब है, बहुत सारे लेक्चर आप पढ़ के समझ सकते हैं। लेकिन पहला जो स्टेज होता है टीचर का, सब्जेक्ट को आसान करना, उसके बारे में बताना, फ्यूचर में क्या उसका स्कोप है, क्या तुम कर सकते हो। पता नहीं आप लोग इस फ्यूचर में बहुत अच्छा कर सकते हैं इसमें, तो टीचर बताएगा तभी तुम समझ में आएगा कि क्या है क्या नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट है आपको, आप लोग के लिए कि ये स्कोरिंग पेपर है, नंबर बहुत अच्छा उठा सकते हैं। न्यूमेरिकल कुछ पार्ट है, थ्योरी है, लिखना आसान है। डिजाइनिंग स्टेप लिखना है, बहुत आसान से लिख सकते हैं। प्रीकास्ट है, आईएएस कोड में जो दिया है वही डेटा लिखना है। कुछ समझदारी, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। प्रेजेंस ऑफ माइंड, डेटा याद कीजिए थोड़ा सा, आईएएस कोड में क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है, बस इतना आसान पेपर है। कंपेयर टू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जाइए तो बहुत थ्योरी पेपर रटते रहे, अंग्रेजिया लिखना तो मुश्किल होगा आपको। अंग्रेजिया 4 लाइन लिखने याद करना, हालत तो चोरी कीजिएगा तो नंबर उठेगा भी नहीं, डर भी रहेगा। तो ये पेपर में बिना चीट का आप अच्छा से एग्जाम दे सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, नंबर उठेगा। दूसरा, मेन पेपर भैया पढ़ना ही आपको, स्टील और आरसीसी। जब पढ़ना ही तो आरसीसी का तो एडवांस वर्जन प्री स्टेज कंक्रीट है, दोनों कंक्रीट ही है। जो एनालिसिस जान गया आरसीसी का, बस 10% थोड़ा सा डिफरेंट है, कुछ भी नहीं, सेम चीज है। दूसरा एडवांटेज मिल गया कि एक पेपर पढ़े तो दूसरा एडवांटेज इसमें मिल जाएगा। थर्ड एडवांटेज है, इसका जो है इंडिया में बहुत ज्यादा स्कोप होने वाला हो रहा है और है। जानकारी आपको नहीं है,
खाली आपको दिमाग में सरकारी जॉब जेई तेई, अरे जेई इज्जत जाकर देखो, इज्जत क्या है उसका, चलने नहीं दे, ठेकेदार कितना क्या बना कर रख दिया उन लोग को। है मिल जाएगा, कमा लोगे दो पैसा, लेकिन अपना नॉलेज को अपडेट करना है, अपग्रेड करना है, तो प्राइवेट सेक्टर ही बेटर है सिविल इंजीनियर के लिए। रेस्पेक्ट मिलेगा, इज्जत बढ़ेगा और आपका वैल्यू बढ़ेगा। कंपनी अच्छा अपना करिएगा तो आपका वैल्यू बढ़ना चाहिए, तब तो पैसा बढ़ेगा। आपका वैल्यू बढ़ेगा तो पैसा कहां से, वही सैलरी मिलेगा सिर्फ। ठीक है, प्री कास्ट में भी बहुत अच्छा स्कोप है। प्री स्टेसिंग कंक्रीट का कंस्ट्रक्शन जान रहा है, वहां पे स्किल्ड इंजीनियर चाहिए, डिजाइनर चाहिए, अच्छा तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। पहले थ्योरी कंप्लीट कीजिए और डिप्लोमा के बाद अब चांस अगर मिले प्रीकास्ट प्लांट में या प्री स्टेज कंक्रीट जहां कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो बिना पैसे बिना संकोच का आप 0 पेमेंट सैलरी पर ज्वाइन कर लीजिए। 2 साल बिना पेमेंट के खट लीजिए, हर 2 साल का एक्सपीरियंस ले लीजिए, आपको सर्टिफिकेट कोई जरूरत नहीं है, कहीं भी जाइए तो आपका वेलकम है। ठीक है, तो पहले देखिए इंटरेस्ट आपको, मैं इस वीडियो में पूरा सिलेबस में डिस्कस करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट क्या क्या लिखा हुआ, एक भी चीज छोड़ेंगे नहीं। दूसरी बात है कि इस सब्जेक्ट को कैसे हम इंटरेस्ट बताएं, इंपॉर्टेंस क्या है वो देखिए। स्लाइड नंबर 1 स्टार्ट में कर रहा हूं। बस देखिए, अभी तक जितना भी बिल्डिंग बनता है उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मेथड। तो पुरखों दादा से ऐसे ही बनाते आ रहा है, हम लोग बनाते, डिजाइन तो दे दीजिए, उसको कोई मतलब ड्राइंग फ्लोइंग्स नहीं है, लिया ठेकेदार, जहां कॉलम है पोजीशन मन हुआ हटाने का हटा दिया, मन हुआ डालने का डाल दिया, जाता है। इसमें देखिए ओल्ड वर्जन हो चुका है, इसमें कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल, इंजीनियर कुछ नहीं कर सकता है। यहाँ पे देखिए मिक्सिंग हो रहा है, कितना मिक्सिंग क्वालिटी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पे, है ना। तो इसमें क्या होता है कि बहुत इरेगुलेटरी हो, कंट्रोल नहीं हो, क्वालिटी कंट्रोल नहीं हो सकती है, लेबर कॉस्ट ज्यादा होगा। जो स्ट्रक्चर 6 महीना में बनना है वो 1 साल में बन सकता है। वेदर प्रॉब्लम, अगर बारिश हो गई या ज्यादा धूप है, उससे कम आपको काम हो पाएगा। और एक और दिक्कत क्या है, पहले फुटिंग बनाइए, उसके बाद कॉलम बनाइए, उसके बाद बीम बनाइए, उसके बाद स्लैब बनाइए, तो करते करते बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ये तो दिक्कत हो गई। ठीक है, और उसके बाद क्या क्वालिटी कंट्रोल रहेगा नहीं इसमें। तो इसीलिए अगर बाय दिव्य फॉर्म गलत हो गया, है ना, डिजाइन तो पक्का होगा, डिजाइन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साइट पर जल्दी जल्दी करने के चक्कर में कि जल्दी बना देंगे, प्रेशर भी रहता है गवर्नमेंट का, तो ये स्थिति हो सकती है। इसको क्या बोलते हैं, प्री कास्ट हो गया इंग्लिश सर्टिफिकेट। जितना मेच्योरिटी, जितना ड्यूरेबिलिटी होना चाहिए, स्ट्रेंथ होने का, पहले ये फॉर्म हटा दिया, बस ये कंडीशन हो सकता है। ये प्रॉब्लम अगर फॉर्म वर्क से नहीं हो पाया एज पर रूल्स, तो क्या होगा, इस टाइप का कोलैप्स होने का संभावना ज्यादा है, ऐसा हो भी रहा है अभी। तो इस सब को दूर करने के लिए क्या अभी सिस्टम आ गया, बस ये चीज आ गया। घर बनाना है, जाइए प्लांट में, आपको प्लान भी क्या क्या आपको चाहिए, 1 BHK में क्या क्या चाहिए, बस कंपनी लेगी, उस टाइप से ऑलरेडी उसके पास कास्ट रहता है। तो जब जहां घर बनाना है वहां विद इन 15 डेज के अंदर जाके बना के रेडी हो जाएगा। तो ये जो प्रीकास्ट कंक्रीट मेथड जो आ गया, ये इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि बहुत हैवी हैवी मशीन चाहिए प्रीकास्ट करने के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट क्या है कि ट्रांसपोर्ट, जहां पे हैवी, क्योंकि कॉलम बीम स्लैब बहुत हैवी स्ट्रक्चर है, उसको ट्रांसपोर्ट करके मेन साइट लाना ये थोड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन एडवांटेज क्या है, आपका फिनिशिंग अच्छा होगा, कॉस्ट भी कम पड़ेगा, नहीं कॉस्ट भी कम पड़ेगा, ठीक है। आपका ड्यूरेबिलिटी, जो जनरल बिल्डिंग 25 साल चलेगा, 30 साल, ये 70-80 साल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट यूज करते हैं, M30 यूज करते हैं, M35 यहाँ यूज करते हैं, बीम के लिए, स्लैब के लिए, कॉलम के लिए, फुटिंग के, सब प्रीकास्ट होगा। ये फाइनली आपका कैसे बन गया, ऐसा बिल्डिंग देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या है कि बाहर का टेम्परेचर, अंदर का टेम्परेचर आपका कभी भी इसमें नहीं, बाहर का टेम्परेचर गर्मी आता, अंदर आपको नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा, ठंडा दिन में अंदर नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा। तो टेम्परेचर रेजिस्टेंस भी ठीक है, और फायर रेजिस्टेंस भी बहुत अच्छा माना जाता है। ईट में क्या हुआ, जो भी ब्रिक्स वर्क है उसमें फायर जल्दी पकड़ लेता है, लेकिन इसमें फायर जल्दी नहीं पकड़ेगा। तो फायर रेजिस्टेंस भी सही रहता है, कॉस्ट भी कम पड़ता है, देखने का लुक भी। अब एक ही डिसएडवांटेज है कि अगर एक बार प्लान कर दिए, दोबारा इसमें चेंज नहीं कर सकते हैं, हमको डिफरेंस चाहिए नहीं, जो प्रीकास्ट कर चुका है उसी टाइप का आपका बनेगा। ठीक है, तो अभी बहुत प्रत्येक साल 1-2 कंपनी प्रीकास्ट का डेवलप इंस्टॉल हो रहा है इंडिया में, तो इसमें स्कोप आप करियर इसमें आप आजमा सकते हैं। सेकेंड पार्ट देखिए, प्रीकास्ट अगर मान लीजिए कैसे होता है, तो बस इसमें एक वीडियो में बताता हूं, इसमें आप देखिए।
इसमें क्या होता है देखिए, इसमें देखिए ये मोल्ड छोटा पार्ट है और इसके तो बाउंड्री वाल को बता रहा हूँ प्लान कर ये मोल्ड में कंप्लीट भर दिया, ये कंप्लीट एम 30 होता है, डेटा भी रिक्वायरमेंट है कंप्लीट बना के इंडिया में हो गया, ये वाइब्रेशन लगा हुआ लगा उसके बाद उसके लोग वाइब्रेट करके फैमिली ये कोड कर दिया, ठीक है। कोड करने के बाद इसका मोल यूज किया, यहाँ पे इसका मोल यूज किया है, ये कंप्लीट होने के बाद ये देखिए यहाँ पे रख दिया, ये कंप्लीट हो गया, कंप्लीट चेंज कराने के बाद यहाँ पे रिप्लेस कर दिया और फैमिली तो आपका वाल बनेगा प्रकाश का, देखिए ये प्रकाश का यहाँ पे मास्क लेवल करना है, मान लीजिए 10 कॉलेज बन रहा है ना, तो वहाँ पे बगल में प्लांट छोटा सा प्लांट इस टाइप से करके बंदोबस्त किया जा सकता है। तो बहुत बड़ा सोसाइटी मान लीजिए बन रहा 6-7 बीघा में, छोटा सा प्लांट आप प्रीकास्ट कर सकते हैं, देखिए। और सेकेंड पार्ट देखिए, ये तो आपका प्रीकास्ट का था, फर्स्ट टॉपिक आपका प्रीकास्ट, उसमें बहुत सारा सिलेबस में बताऊंगा क्या क्या पढ़ना है। अभी एक आ गया प्री स्ट्रेस बीम कंस्ट्रक्शन, तो इसका थोड़ा सा प्री स्ट्रेस बीम कंस्ट्रक्शन का थोड़ा सा देखिए क्या इंपॉर्टेंस है, तब मैं सिलेबस स्टार्ट करूंगा। इसमें देख लीजिए, पहले जो बीम होता था देखिए थोड़ा सा, उसके बाद अभी पहले जो बीम होती थी देखिए, मान लीजिए बीम है जनरल कन्वेंशन जो अभी यूज करते हैं, ये बीम है और ये मान लीजिए सपोर्टेड, सिंपली मान लीजिए सिंपली सपोर्टेड बीम है, क्या है सिंपली सपोर्टेड बीम है। इस टाइप से कीजिए, एक पिन होता है सिंपली सपोर्टेड में, एक रोलर होता है, ध्यान दीजिएगा बहुत सा क्या होता है दोनों पिन करता है, एक रोलर होता है परिमाण एनालिसिस में। जब भी इसमें लोड अप्लाई करते हैं यूडीएल कैसे बनता है, इस टाइप से, इस टाइप बनता है। तो इसका जो बीम का बिहेवियर क्या होता है, बीम जब लोड पड़ेगा तो क्या बीम का बिहेवियर ऐसा हो जाता है, कलर चेंज कर देता हूं इसका, बीम का बिहेवियर इस टाइप से होना स्टार्ट हो जाता है, इस टाइप से देखिएगा, इस टाइप से देखते हैं बिहेवियर ऐसा है। अगर जनरल कौन सा बीम है, जनरल आरसीसी बीम है, क्या है आरसीसी बीम, जिसमें कोई स्ट्रेस नहीं है बीम, जो आप लोग फर्स्ट में पढ़िएगा, सिंपल बीम है। तो ये बिहेवियर ऐसा, ये देखिए ये कंप्रेशन हो गया, ये टेंशन हो गया, ये टेंशन हो गया, और इसी का जो आप पढ़ेंगे एनालिसिस में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसे बनता होगा, देखिएगा इस टाइप से बनता होगा। और मिड स्पेन पे समझ जाता होगा क्या, WL²/8, और इसी को देखते हम लोग डिजाइन करेंगे जो आप लोग आरसीसी में पढ़िए। इसलिए मैं बोलता हूँ केटीपी क्लासेस ज्वाइन कीजिएगा, भूपेंद्र सर बहुत ही बेसिक से बताएंगे, तो आपको दिक्कत नहीं होगा फ्यूचर में। इसलिए सब्जेक्ट पास करना ठीक है, लेकिन इसी दरमियान अपना नॉलेज भी डेवलप कीजिए। अब इसका जो स्टेज डायग्राम बनाते हैं, देखते हैं ये बीम का क्रॉस सेक्शन ले लीजिए, क्रॉस सेक्शन है, और इसका जो हम लोग स्टेज डायग्राम बनाएंगे, देखिए इसके कीजिए। अब ये क्या हो, न्यूट्रल, इसमें कुछ डिफ्लेक्शन बीच में नहीं होगा, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस हो गया, डिटेल में पढ़ेगा इसी में। ये हुआ कंप्रेशन, ये हुआ टेंशन, बीच में देखिए टेंशन आ गया यहाँ पे, ये हुआ कंप्रेशन, ये हुआ डायग्राम। तो ये तो आपका जनरल बीम हो गया। अब क्या हुआ, ये मॉडिफाई कर दिया, किसमें कन्वर्ट कर दिया। अब क्या है कि ज्यादा स्पेन होगा एल, मान लीजिए ये तो आपका ठीक है, कुछ स्पेन मान लीजिए 40 फीट है, 50 फीट है, 70 फीट है, तो स्पेन जब ज्यादा होगा तो इसमें इस क्या होगा, प्री स्ट्रेस नाम देखो, प्री स्ट्रेस बीम, आरसीसी बीम कर सकते हैं, प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम का नाम है, कंक्रीट बीम। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। तो इसमें क्या करते हैं, ऐसा नहीं होके तो हम लोग क्या बिना लोड डाले हुए, तो हम लोग बीम को क्या करते हैं, ऐसा मैकेनिज्म यूज करके, ये जो बीम है आपका नॉर्मल जो बीम है, नॉर्मल बीम, ये नॉर्मल बीम है, तो बिना लोड आप मान लीजिए ये भी सिंपली सपोर्टेड रहेगा, ये भी सिंपली सपोर्टेड ही रहेगा। जो भी ये आपको पढ़ना है, ये यूनिट 4 में, यूनिट 5 में एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ प्री स्ट्रेस बीम, इसलिए मैं बता रहा हूं क्या होता है प्लेन स्ट्रेस। अब ये क्या होगा कि इसमें ये बिना लोड डाले हुए ऐसा, इसको बोलते हैं, इसमें आरसीसी ये रिइंफोर्समेंट बार है, इसको बोलते हैं टेंडन होता है, वो स्टील बार जो होता है ना, रड को टेंडन बोलते हैं। नाम क्या लीजिए, टेंडन, बहुत सारे टेंडन यूज किए जाते हैं, जब पढ़ाऊंगा बता। तो टेंडन को क्या करता है, ऐसा मैसेज होगा, तो ये बीम जो बिहेव करेगा,
बिना लोड डाले हुए इस टाइप से बिहेव करेगा। अंदर ऐसा तो होता नहीं, लेकिन बिहेव करेगा इस टाइप से, और ये ऐसे प्रोफाइल, इसका प्रोफाइल ऐसे बनेगा बिना लोड डाले हुए। अब क्या बेनिफिट है, ये हो गया। तो अब बिना लोड जब डालेंगे तो अब कैसे ये संभव है, संभव यही है कि टेंडन को पहले स्ट्रेच कर दिया जाता है, स्ट्रेच करके उसमें कंक्रीट पोर करके उसको कट कर दे। जब स्ट्रेच डेवलप होगा, कंक्रीट पोर करेंगे तो स्ट्रेंथ होने के बाद वो क्या होना चाहिए, कॉन्टैक्ट होना चाहेगा, लेकिन हो नहीं पा रहा, इसलिए उसमें स्ट्रेच डेवलप हो गया। तो जिससे क्या बेनिफिट रहा, जो बीम आपका है इस टाइप से बिहेव करेगा बिना लोड डाले हुए। अब इसमें लोड अप्लाई करेंगे, इसमें क्या करेंगे, लोड अप्लाई करेंगे। लोड अप्लाई करने के बाद देखिएगा कि इसका जो लोड अप्लाई करने के बाद कभी भी ये जो है, ये जो इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा सिर्फ स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। क्यों, क्योंकि जब ऑलरेडी इस टाइप का कर्व है तो पहले तो बेंडिंग मोमेंट ऐसा बनेगा इसका, सपोर्ट है बिना लोडिंग का। और लोड जो अप्लाई करेंगे तो जनरली ऐसे बनता है। दोनों जब सुपर इंपोज होगा, ये ऑलरेडी बिफोर लोडिंग है, ये भी बोल सकते हैं बेंडिंग मोमेंट है, क्या है, ये हॉक कर सकते हैं, डिटेल में पढ़िएगा। ये सैग है, सैग बेंडिंग, दोनों सुपर इंपोज, दोनों मिल जाएगा, दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा स्ट्रेट लाइन, बन जाएगा। दोनों कैंसिल, इसको कैंसिल कर देगा, तो क्या बेंडिंग मोमेंट जीरो, इस तरह से लाइन हो जाएगा, सिंपल। तो इसका जो ये डायग्राम देखिए है, इसका जो डायग्राम करेंगे, डायग्राम बनेगा, देखिए जनरली बताओ, डिटेल में बताऊंगा बाद में। इसका जो बनेगा आपका ये हुआ, सॉरी ये है, तो ये जो बनेगा कंप्रेशन और यहाँ टेंशन, ऐसे डायग्राम बनेगा इस टाइप से। यहाँ पर कंप्रेशन रहेगा लेकिन इसमें टेंशन जीरो है। टेंशन क्या है, जीरो है। तो आप जानते हैं कि कंक्रीट जो है कंप्रेशन में बहुत अच्छा है, लेकिन टेंशन में नहीं सह पाता है ना, 10% ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेंशन। इसमें तो टेंशन आ रहा था सिंपल बीम में, लेकिन इसमें कितना भी स्पिन करेंगे एल, कितना 50 फीट तक है, 50 फीट टू 70 फीट तक बीम का, या 100 फीट भी हो सकता है। बीम यूज होता है, ब्रिज में यूज करते हैं 100 फीट 150 फीट, जितना भी लेंथ है। तो इसमें यही कॉन्सेप्ट है कि टेंशन इसमें नहीं होगा, बेंडिंग मोमेंट जो है सिर्फ स्ट्रेट लाइन होगा। कि कैसे ये ऐसा ये स्ट्रक्चर कैसे होता है, यही सीखने के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको बताया जाएगा। इसके लिए क्या करते हैं, टेंडन को स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच करने के बाद कंक्रीट जब पोर करते हैं उसको कट किया था, तो अंदर क्या वो कॉन्टैक्ट होना चाहेगा, उसको बोलते हैं प्री टेंशनिंग प्री स्ट्रेच। एक क्या होता है, कंक्रीट पोर कर दिया, एक होता है डक्ट होल 2-3 को छोड़ देते हैं, उसके बाद टेंडन को पुट करके स्ट्रेच करके उसको क्या करते हैं, जैक से फिक्स कर देते हैं, उसको बोलते हैं पोस्ट टेंशनिंग। तो प्री टेंशनिंग में पहले टेंशन डालते हैं, कंक्रीट डालते हैं, और पोस्ट में क्या हुआ, पहले कंक्रीट करने के बाद डक्ट में क्या डालते हैं, उसमें डक्ट छोड़ के उसमें टेंडन डाल के स्ट्रेच करते हैं, उसको बोलते हैं पोस्ट टेंशनिंग। तो ये जो कॉन्सेप्ट के आधार पे ही आपका ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता, ये आरसीसी जस्ट एडवांस है, पूरा इसका एनालिसिस और डिजाइन स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा, और इसका कैसे ड्राइंग होता है प्रैक्टिकल वो आपको मैं बताऊंगा प्री स्ट्रेट कंक्रीट में। इसका कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं, आप इसका जो ये देखो यही होता है होल्ड में बताया अभी, ये होता है डक्ट, इसको बोलते हैं प्री टेंशनिंग पोस्ट टेंशनिंग। पहले कंक्रीट पोर कर दिया, इसमें देखिए ये हुआ आपका टेंडन हुआ, ये टेंडन को क्या किए, स्ट्रेच किया जाता है इस जैक से। कैसे स्ट्रेच करते हैं तो देख लीजिए वीडियो में, कंप्लीट समझ में आ जाएगा, कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा। और रहमान, तो आज हमारा एपिसोड है स्ट्रेचिंग का कंस्ट्रक्शन में देखिए, आज हम आपको यही आपका जैसा रिप्रेजेंट करते हैं 1913 के हिसाब से। प्लाई होता है और या पोल में जो तार रहता है, या वायर जो ट्रांसमिशन लाइन का जिसका ऊपर का वायर है, और इसमें हमारा केवल 5 डक्ट है, टोटल गटर लेंथ है 40 मीटर 750। यही बात टेंडन, इसको जैक से कौन सा है, पोस्ट टेंशनिंग है। पहले कंक्रीट को पोर कर दिया, उसके बाद टेंडन यूज करके इसमें स्ट्रेच डाला जाता है। स्ट्रेच डालने के बाद ही तो बिना लोड के ऐसे बिहेव करेगा, ठीक है। लोड डालेंगे तो सिर्फ सिंपल हो जाएगा। आप हमारे कैमरा साथी जो है उसको थोड़ा सा नजदीक लाए, ये हमारा है एंकर हेड। अगर वो डी शेप में नहीं आए तो वो हमको इसको पकड़ के बंद रखता है, बाई वेजेस ही ये इसको पकड़ के होल्ड करके रखता है, इस हिसाब से करते हैं। तो ये हमारा तीसरा डक्ट है, फिर हम इसको करेंगे 100% देंगे। ये हमारा पूरा प्रोसेस है स्ट्रेचिंग का। ये केवल हम आपको स्ट्रेचिंग जो है इसका बेसिक जो नॉलेज है वो आपको हम प्रोवाइड किए हैं।
ये आपका देखिए पूरा एक बीम है, इसी बोलते हैं प्री स्टेज बीम, जो कहाँ पे यूज होता है, ब्रिगेड में यूज किया जाता है। जब बिल्डिंग रहेगा तो उसमें प्री स्टेज स्लैब यूज करते हैं। देखिए आपका ये डिटेल आपका इस टाइप का जॉब अगर मिले आपको तो ज्वाइन कीजिए, और मात्र 2-5 साल से जब तक लगे कि हम कंप्यूटर सीख गए, उसके बाद डिजाइनिंग जब हम आइए बहुत अच्छा, तो बहुत लग्जरियस टाइप की है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये बात समझ में आगे कॉन्सेप्ट क्या है, जस्ट इंट्रोडक्शन में दिया, मैं डिटेल में बताऊं तो मैं नहीं बता पाऊंगा अभी, क्योंकि जस्ट सिलेबस में दिया हुआ है, तो समझिए इसका क्या इंपॉर्टेंस है। इसके बाद देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ प्री के स्लैब, जो घर जो बनता है इसमें भी प्री स्टेज यूज करते हैं। देखते हैं यहाँ पर टेंडन है, ये सब टेंडन है। अब देखिए प्री स्टेज स्लैब में कहीं बीम जरूरत नहीं पड़ता है, ये आपका कॉलम में कितना स्पेन जाता है, अब बहुत हैवी लोड ये सहन कर सकता है। इसमें कौन सा M30 M35 यूज करते हैं, ये देखिए ये होता है कॉलम है, और कॉलम का कैप बनाया जाता है, कैप का पंचिंग नहीं हो, कैप बनाया जाता है। उसके बाद स्लैब देखिए कितना डिस्टेंस है, 40, इसमें देखिए कितना 50 फीट 60 फीट, कोई बीम नहीं है, सिर्फ कॉलम यहाँ पे, यहाँ बड़ा बड़ा मॉल जो देखे होंगे, इसी बोलता हूँ, इसका ज्यादा अपॉर्चुनिटी अभी है, सीखने को मिलेगा, अब बहुत आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर, अब देखिए ना, अब आया मेन काम आपके लिए, सिलेबस। सिलेबस क्या है, यूनिट 1 में क्या क्या पढ़ना है, प्रीकास्ट कंक्रीट एलिमेंट क्या क्या है, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज और प्रीकास्ट कंक्रीट। एडवांटेज में बता दिया, एडवांटेज डिसएडवांटेज। एडवांटेज में क्या आता है कि इसमें आप टाइम का सेव कर सकते हैं, जो 2 साल में कंस्ट्रक्शन होने वाला वो 6 महीना में कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरा क्या है, क्वालिटी मेंटेन कर सकते, जितना क्वालिटी चाहिए उतना मेंटेन हो सकता है। ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगा आपका, जो 30 ईयर्स घर चलेगा आरसीसी का, वो आपका 70-80 ईयर्स जा सकता है। फिर क्या है, फायर रेजिस्टेंस है, इसमें आग नहीं लगेगा जल्दी, है ना। टेम्परेचर रेजिस्टेंस है, टेम्परेचर बाहर का टेम्परेचर अंदर टेम्परेचर आपका ट्रांसफर नहीं होगा इसमें। देखिए डिसएडवांटेज है कि इनिशियल कॉस्ट ज्यादा पड़े, जहां कंपनी बनाइए प्लांट बैठाइएगा उसमें ज्यादा कॉस्ट पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा पड़ेगा, स्किल लेवल इसमें ज्यादा चाहिए, बस यही डिसएडवांटेज है। नन, अब 2 चीज है जिस पर प्रीकास्ट 2 टाइप होता है, एक नन स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर जिस पर लोड बियर कर सकते हैं, जैसे बीम है, कॉलम है, फुटिंग सब लोड बियर करता है, इसको स्ट्रक्चर में बोलते हैं। तो नन स्ट्रक्चर में क्या क्या पढ़ना है आपको, IS कोड के अनुसार पेवर ब्लॉक्स, देखते हैं जहां पार्किंग होता है वहां पे पेवर ब्लॉक्स, इसका भी IS कोड में पढ़ना है। फेसिंग पोल, जहां देखते हैं बाउंड्री करने के लिए इसको फेसिंग पोल के बारे में पढ़ना है। ट्रांसमिशन पोल, देखते हैं पोल जो होता है जहां पर हम लोग लाइन जाती है, जैसे आरसीसी का, अभी तो स्टील हो गया, आरसीसी का है, ट्रांसमिशन पोल पढ़ना आपको। ठीक है, बहुत ही मेहनत से मैं पीपीटी बनाया हूं कि ताकि बच्चे को सही से समझ सके। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ना, देखते हम ऐसे लिख देते पेवर ब्लॉक, फेंसिंग ब्लॉक, ट्रांसमिशन, लेकिन हम फिगर क्यों बनाए, इमेज से आपको बहुत क्लियर हो सके, इंटरेस्ट जगे, आप ही के लिए बेनिफिट के लिए बता रहा हूं। ठीक है, इसके बाद आप देखिए होलो एंड सॉलिड ब्लॉक्स, ये पार्टीशन वॉल के लिए काम करते हैं। कर्व्स ब्लॉक, कर्व्स क्या होता है, देखो यहाँ कर्व क्या होता है, रोड को जब डिवाइड करते हैं तो उसमें बीच में डिवाइडर जो होता है उसको कर्व्स स्टोन बोलते हैं। मेन होल है ना, मेन होल क्या, अब देखो रोड क्या है कि पटना में कहीं पे बीच रोड के बीचों बीच नाला रहता है, तो उसको ढकने के लिए हमको क्या होता है, डिजाइन करना पड़ता है, कितना स्टैंड का जाए, ये डिपेंड करता है ट्रैफिक पर, लाइट ट्रैफिक है, मीडियम ट्रैफिक है या हैवी ट्रैफिक है, उस पर डिपेंड करता है मेन होल कैसा होना चाहिए। और टोटल जो पढ़ेंगे एज पर IS कोड के अनुसार आपको डिटेल में बताया, IS कोड भी प्रोवाइड किया जाएगा, उसका डेटा क्या है, बुक का नहीं, बुक का कॉपी पेस्ट करना नहीं है, IS कोड निकाल के उसका डेटा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। डायमेंशन क्या है, इसका शेप क्या है, इसका स्ट्रेंथ क्या है, सब किसके अनुसार, IS कोड के अनुसार पढ़ेंगे। दूसरी बात है ये देखिए उसका स्ट्रक्चरल प्रीकास्ट भी पढ़ना है। प्रीकास्ट में बॉक्स कल्वर इसको बोलते हैं, बॉक्स कल्वर कहाँ यूज किया जाता है, जहां पर आपका ब्रिज बन रहा है, तो रोड बन रहा है, मतलब नेशनल हाईवे या रोड है, रोड के बीच भी मान लो कि नदी है, तो कैसे बनाएंगे, तो रेडीमेड बना दिया, बॉक्स कल्वर बना दिया, जल्दी हो गया इसमें। उसके बाद कैनाल लाइनिंग है, कैनाल जब बनते हैं तो उसको क्या प्रीकास्ट, अगर उसी में कंस्ट्रक्शन करेंगे बहुत टाइम लगेगा। इसमें क्या करते हैं, कहीं प्लांट में बैठा के कैनाल लाइन बनाते हैं, उसके बाद इंस्टॉल कर दिया जाता है। ब्रिज स्लैब, ब्रिज जब बनता है उसका स्लैब यूज करते हैं। फिर फाउंडेशन, जितना बड़ा फाउंडेशन देख रहे हैं नदी में बनाना है, अगर प्रीकास्ट कीजिएगा,
एट ए साइट कंस्ट्रक्शन की जब बहुत टाइम लगेगा क्यूरिंग में, है ना, गंगा नदी ब्रिज बन रहे हैं तो ऑलरेडी रेडीमेड पाइल फाउंडेशन बना के यहाँ स्टोर कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो देखिए, नेक्स्ट स्लाइड। प्री फैब्रिकेटेड यूनिट, यूनिट नंबर 2। अब क्या है, बिल्डिंग रिलेटेड जितना भी है, बिल्डिंग बता दिए, फाउंडेशन का ऑलरेडी बना रहता है, कॉलम बीम देखिए इस टाइप का है। ठीक है, क्या क्या पढ़ना आपको है। उसके बाद अब देखिए स्लैब्स, है ना, रेडीमेड बना के यहाँ स्टोर कर दिया जाता है। स्टेयरकेस भी बना रहता है, देखिए तो स्टेयरकेस भी आपका बना रहेगा। वॉल्स, वो बताए कंस्ट्रक्शन में वॉल्स भी बना रहेगा आपका, इसको पढ़ना है डिटेल में, मैं पढ़ाऊंगा सही से। अब क्या है, अब यहाँ पे आ गया थोड़ा सा थ्योरी पेपर। प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स यूजिंग प्रीकास्ट लोड बियरिंग एंड नॉन लोड बियरिंग वॉल्स। सुनाया, लोड जो वाल लोड बियर कर सकते उसको लोड बियरिंग बोलते हैं, जो सिर्फ पार्टीशन वाल है उसको बोलते हैं नॉन लोड बियरिंग वाल। फ्लोर सिस्टम मटेरियल्स क्या क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्लान्स और स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन इस पर आईएस के अनुसार। 2.3 मॉड्यूलर कोऑर्डिनेशन, मींस देखते हैं जब कॉस्ट बनाते हैं तो मोल्ड में यूज करते हैं, तो सबका कोऑर्डिनेशन में क्या हुआ, ये प्रीकास्ट जहां प्लान बैठता है उसका एक दूसरे से लिंकअप कैसे, कोऑर्डिनेशन का कोऑर्डिनेट कैसे कर सकते हैं। मान ली कोई प्लानिंग आया, प्लानिंग को प्रोडक्शन में दिया, फिर उसका क्वालिटी चेक करेंगे, उसका स्टेबल फील्ड में कैसे स्टेबल होगा उसका, तो यही इसमें पाया जाता है। मॉड्यूलर कोऑर्डिनेशन हो गया, मॉड्यूलर ग्रिड हो गया, फिनिशिंग। तो काम करने को इजी करने के लिए एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर दिया जाता है, इसमें ग्रिड बना के फिनिशिंग करके इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा। अब क्या, प्रीफेब सिस्टम एंड स्ट्रक्चरल स्कीम एंड देयर क्लासिफिकेशन इंक्लूडिंग डिजाइन कंसिडरेशन। तो क्या क्या स्ट्रक्चर, मान लो कहीं पे आपका स्ट्रक्चर क्या क्या बेसिक कंसिडरेशन क्या क्या है उसको मैं बताऊंगा इसमें। ज्वाइंट्स, रिक्वायर्स ऑफ स्ट्रक्चर ज्वाइंट्स एंड देयर डिजाइन कंसिडरेशन। अब मान लीजिए कॉलम है, बीम है, बीच में कैसे ज्वाइन करेंगे, क्या स्ट्रेंथ होगा, क्या क्या कंसिडरेशन है उसका, तो उसको मैं डिटेल में बताऊंगा इसमें। ठीक है, अब देखिए यूनिट 2.5 हो गया। यूनिट 3 देखिए, इंट्रोडक्शन टू प्री स्टेज, यहां तक आ गया आपका, यहां से मेन चैप्टर स्टार्ट हुआ है। इसमें आपको मास्टर बनना है अगर डिजाइनिंग एरिया में इंटरेस्टेड है तो। क्या क्या प्रिंसिपल है प्री स्टेज का, बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है बताऊंगा, एप्लीकेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज ऑफ प्री स्टेज क्या है। एडवांटेज क्या है कि ये मोर देन 30 फीट, 40 फीट या 100 फीट स्पेन अगर रहेगा तो उसके लिए एप्लीकेबल है। इसमें आपका क्या है, कॉस्ट भी आपका कम पड़ता है, इकोनॉमिकल डिजाइन है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, उसको असेंबल करने में ट्रांसपोर्ट, जहां पे प्लांट है वहां से ट्रांसपोर्ट, जहां पे मान लीजिए ब्रिज है तो वहां तक ले जाने में जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हो रही है वो दिक्कत हो रही है, उसमें आपका डिसएडवांटेज है। 3 मटेरियल यूज्ड एंड देयर प्रॉपर्टीज, नेसेसिटी ऑफ द हाई ग्रेड मटेरियल। अब जो भी प्री स्टेज में बताया ना, M30, M35, अगर मान लीजिए कि आपका बीम है ब्रिज के लिए तो M60 तो यूज होता है, M50, M60, M40 स्टेज प्री स्टेज है, M30 से M50। अब पोस्ट टेंशनिंग है तो थोड़ा सा हाइयर होता है, M40 से M60। टाइप्स ऑफ प्री स्टेज, स्टील वायर कितना टाइप होता है, केबल, टेंडर, मेरिट, डिमेरिट सब डिस्कस किया जाएगा यहाँ पे। अब मेथड्स एंड सिस्टम ऑफ प्री स्टेज, क्या क्या मेथड है, कौन कौन मेथड यूज करते हैं इसके बारे में डिटेल बताया जाएगा। इंटरनल, एक्सटर्नल, प्री स्टेजिंग, प्री एंड पोस्ट टेंशनिंग बताया था ना, प्री एंड पोस्ट टेंशनिंग एप्लीकेशन। प्री टेंशनिंग में पहले खींच के, पहले वायर को टेंडर को खींच के पोर कंक्रीट को पोर कर दिया, उसके बाद स्ट्रेंथ के लिए उसको छोड़ दिया जाता है। पोस्ट टेंशनिंग में पहले कंक्रीट पोर डक्ट छोड़ के कंक्रीट पोर कर देते हैं, उसके बाद टेंडन डाल के उसको स्ट्रेस डालते हैं, तभी उसमें स्ट्रेस डेवलप होता है। तो इसका हो गया आपका प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग। सिस्टम फॉर प्री टेंशनिंग, प्रोसेस क्या है, एप्लीकेशन क्या है, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स क्या है। सिस्टम फॉर पोस्ट टेंशनिंग क्या है, प्रोसेस क्या है, एप्लीकेशन, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। प्री टेंशनिंग, फोर्स इन केबल, लॉसेस, इससे न्यूमेरिकल आपका पूछेगा। लॉस ऑफ प्री स्टेज ड्यूरिंग द टेंशनिंग प्रोसेस, लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन, लेंथ इफेक्टिव, बॉबलिंग इफेक्ट, बॉबलिंग इफेक्ट बहुत है, एंड कर्वेचर इफेक्ट। जितना भी लॉसेस है ड्यू टू द स्ट्रेस से, लॉस क्या हुआ कि हम लोग जितना स्ट्रेस डालना चाहते हैं उसमें स्ट्रेस रिलीज हो जाता है, जबकि ऐसा हम लोग नहीं चाहते। जितना स्ट्रेस रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, उसमें ज्यादा हम लोग को एडवांटेज मिलेगा। क्यों? क्योंकि कर्व प्रोफाइल ज्यादा बनेगा उसका। तो किस वजह से कुछ तो लॉस होगा ही, तो उस लॉस का आपका न्यूमेरिकल है, देखिए यहाँ पे
सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम टू डिटरमाइन द लॉसेस ऑफ प्री स्टेज है आपका, पढ़ाया जाएगा। लॉसेस ऑफ द प्री स्टेज एट क्या इनकरिंग स्टेज, इनकरिंग स्टेज। इनकरिंग स्टेज क्या है, एंकरिंग, सॉरी एंकरिंग जब हम फिक्स करते हैं तो क्या हुआ, स्लिप कर जाता है। तो इसमें भी दो टाइप का लॉसेस होगा, उसको डिस्कस किया जाएगा। अब लॉसेस ऑफ प्री स्टेज अक्रिंग है ना, अक्रिंग सब्सिक्वेंटली, लॉस ड्यू टू द श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, क्रीप ऑफ कंक्रीट, इलास्टिक शॉर्टनिंग एंड क्रीप इन स्टील। सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम टू डिटरमाइन द लॉसेस ऑफ प्री स्टेज, बस इसमें न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। जितना भी आप पढ़ा देख रहे हैं सबको वन बाय वन डिस्कस किया जाता है। BIS रिकमेंडेशन फॉर परसेंटेज लॉस इन केस ऑफ प्री एंड पोस्ट टेंशनिंग, जो भी परसेंटेज लॉस है उसको निकालने के लिए बताया जाएगा इसमें। और लास्ट जो आपका टॉपिक है ये आपका है यूनिट 5, एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ प्री स्टेज रेक्टेंगुलर बीम सेक्शन। तो ये इसमें सिर्फ आपको क्या क्या स्टेप्स है एनालिसिस करने का या डिजाइन करने का, तो उसके बारे में बताया जाएगा कि बेसिक एजुम्पशन इन एनालिसिस ऑफ प्री स्टेज कंक्रीट, क्या क्या एजुम्पशन है, एजुम्पशन बताया जाएगा। केबल प्रोफाइल इन सिंपली सपोर्टेड रेक्टेंगुलर बीम सेक्शन, इसेंट्रिक और इसेंट्रिक और क्या है, कॉन्सेंट्रिक और सेंट्रिक है, स्ट्रेट एंड पैराबोलिक, इफेक्ट ऑफ केबल प्रोफाइल ऑन मैक्सिमम स्ट्रेस एट मिड स्पैन एंड एट सपोर्ट, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेसेस एट मिड स्पैन विथ लीनियर ओनली। देखिए यहाँ लिखा हुआ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछेगा स्ट्रेस निकालेंगे सिर्फ कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक। सिंपल स्टेप्स इन्वॉल्विंग इन डिजाइन ऑफ सिंपली सपोर्टेड रेक्टेंगुलर बीम सेक्शन, नो न्यूमेरिकल। तो स्टेप डिजाइनिंग थोड़ा सा है इसका तब, तो क्या क्या सिंपल स्टेप है डिजाइनिंग और एनालिसिस को वो लिखना है, लेकिन आपको स्ट्रेस निकालना है। जो भी स्ट्रेस आपका है, स्ट्रेस प्रॉब्लम मीन्स बहुत कुछ आ गया है इसमें। तो दो पार्ट है इसमें, लॉसेस का प्रॉब्लम है और इसमें ये स्ट्रेसेस का। तो दो न्यूमेरिकल 100% पूछेगा इसमें, तो 20 मार्क्स का। तो बहुत ही स्कोरिंग पेपर भी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाला हूं फर्स्ट यूनिट प्रीकास्ट कंक्रीट, जो आपका जो भी IS कोड में के अनुसार दिया हुआ है A to Z में बताऊंगा। ये हमेशा के लिए नोट्स आप रखिएगा, जहां कभी जाइएगा आपका ये जो लेक्चर है, जो भी आपको PDF प्रोवाइड किया जाएगा, कहीं न कहीं आपको जरूरत पड़ेगा ही, ठीक है। और जल्दी आप लोग को मिल जाएगा प्रीकास्ट कंक्रीट का नोट्स। और KTP क्लासेस को आप जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी मिलेगा ही। पैरेलल मेरा जो आपका एक्सपीरियंस है जो डिजाइनिंग एरिया में सॉफ्टवेयर जहां रिलेटेड है, आपको हमेशा हेल्प करूंगा। और इसीलिए 5th सेमेस्टर में जो भी अगर RCC या स्टील है, मन से पढ़िए। जो भी दिक्कत है, डाउट है, लाइव क्लास है, भूपेंद्र से पूछिए, हमसे भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लाइव क्लास में लूंगा सैटरडे संडे, जो भी आपका लाइव क्लास है मैं डाउट आपका क्लियर करूंगा, ठीक है।